हमारा नाम सौरभ सिंह है, मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड का जिलाध्यक्ष हूँ। ये भीड़ समाजवादियों की भीड़ है, ये भीड़ जनता की भीड़ है। कुछ आम नागरिक अपने आप आए हुए हैं, कुछ हमारे साथ आए हुए हैं। हम लोग आज जब सिलेंडर भरवाने के लिए निकले और गैस एजेंसी पहुँचे तो जानकारी हुई कि इतनी बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं और सिर्फ उन्हीं लोगों को गैस मिल रही है जिनकी बहुत अच्छी भाजपा से या तो रोजगार की जुगाड़े हैं, या उन्हीं लोगों को मिल रही है जिनकी बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं, या फिर सिलेंडर उनको ब्लैक में मिल रहा है जो 4500 रुपये दे सकते हैं। सिलेंडर की कीमत लगातार बढ़ाई जा रही है। आज हम लोग इस सिलेंडर चौराहे पर आए और हमने सिलेंडर चौराहे पर इस सिलेंडर पर माला पहना के इनसे प्रभु से विनती करी कि हे प्रभु आके जनता को कम से कम बचा लीजिए। और हम लोग मांग करते हैं, इन 5 सूत्री ज्ञापन के साथ हम लोगों ने आज डीएम साहब से और इस सरकार से मांग करी है कि सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि जो 1 लाख नागरिक लगभग इस कल्याणपुर विधानसभा के अंदर ऐसे रहते हैं जिनका किसी प्रकार की गैस की लाइन में रजिस्ट्रेशन नहीं है, गैस का रजिस्ट्रेशन नहीं है, उनको सिलेंडर कौन मुहैया कराएगा। आज ऐसी स्थिति है, कई सारे छात्र छात्राएं 300 रुपए किलो के हिसाब से 300 रुपए किलो के हिसाब से गैस खरीद कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कोई तो ऐसे हैं इस शहर को छोड़ कर अपने अपने गांव चले गए हैं। सरकार तो दावे कर रही है कि गैस में कोई कमी नहीं है। सरकार ही तो दावे कर रही है, सरकार ही तो सब कुछ कह रही है, सरकार ही कर रही है। और सरकार के साथ आप ये देखिए, उनको कहीं ना कहीं जमीन में निकलना चाहिए। एक मेस, एक होटल में जाके देख लीजिए, सारे होटल बड़े बड़े बंद हो चुके हैं। सारी स्थितियां ये है कि जो ब्लैक में खरीद सकते हैं उनके दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज 4500 रुपए तक का सिलेंडर बिक रहा है। देखा है कि पुलिस लाइन में सिलेंडर बनवा रही है। पुलिस ऐसी सिलेंडर है, पुलिस तो अभी कुछ दिनों पहले मीडिया बंदूक द्वारा एक वीडियो आया था जिसमें पुलिस कह रही थी कि हम सिलेंडर दिलाएंगे, हम सिलेंडर बंटवा रहे हैं। ये स्थितियां है। आज वो दरोगा जी पता नहीं कहाँ है और पब्लिक जो है परेशान है। क्या कहना चाहते हैं सरकार? हम सरकार सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उचित मूल्य में, निर्धारित मूल्य पे जिस तरीके से बट रहा था उसी तरीके से बटना चाहिए। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। अगर सिलेंडर जो 10 किलो कर दिया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि 15 किलो वाले सिलेंडर में 10 किलो गैस आएगी, तो कारण क्या है? यानी कि गैस कम है। अगर आप जो है रेट बढ़ा रहे हैं यानी कि गैस कम है। गैस की एजेंसियों पे लाइन लगी है यानी कि गैस कम है। आप अपनी जवाबदेही से बच सकते हैं, लेकिन सरकार आपको 2027 में और आगे आने वाले 2029 में आपकी सरकार उखाड़ फेंकेगी। मुनीश शुक्ला, प्रदेश उपाध्यक्ष समाजवादी पार्टी यूथ ब्रिगेड। आज सिलेंडर की जो आपूर्ति है उसके लेके आज समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, यूथ ब्रिगेड की टीम ने आज इस कार्यक्रम को किया है, जिससे हमारी सरकार से मांग है जो भी आपूर्ति है सिलेंडर की उसको पूर्ण रूप से सुचारू रूप से ढंग से चलाया जाए और जो भी दिक्कतें आ रही हैं उसको सुचारू रूप से ठीक की जाए। जो भी हमारे छोटे व्यापारी वर्ग थे, जो चाय की दुकान, जो मैगी ये सब जो चलाते थे, आज वो बंद की कगार पे आ गए हैं। उनका रोजगार भी साथ में छीनने का काम पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भैया अपना परिचय देते हुए बताएं। मैं अभय यादव, समाजवादी पार्टी से। जो हमारे आम जनमानस, जो हमारी जनता परेशान है सिलेंडर के भारी रेटों से और सिलेंडर की आपूर्ति से, उसके लिए हम समाजवादी सिपाहियों ने धरना प्रदर्शन किया है। सरकार ये देख नहीं पा रही है कि लोग रोडों पर धूपों में तप रहे हैं, सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। सरकार दावे सिर्फ अपने लिए कर रही है, उनके लिए सिलेंडर की कमी नहीं है। जो बड़े बड़े भाजपा के नेता हैं, जो बड़े बड़े भाजपा से जुड़े हुए हैं, उनके लिए सिलेंडर कमी नहीं है। हमारे काकादेव में आप न जाने कितने स्कूल के बच्चे पढ़ने आते हैं, न जाने कितने बाहर से लोग पढ़ने आ रहे हैं, उनके पास सिलेंडर नहीं है और वो वापस पढ़ाई छोड़कर जा रहे हैं। इस सरकार ने पकौड़ा तलने के लिए कहा था और पकौड़ा तलने के लिए सरकार कहने के बाद सिलेंडर की पूर्ति नहीं कर पा रही है। सरकार तो कह रही है कि हमारे जहाज वहाँ से बराबर आवाजाही कर रहे हैं। सरकारी के जहाज आ पा रहे हैं, सारे देशों के जहाज इन्होंने बेकार कर दिए हैं। वो सिर्फ मोदी जी उस जहाज को लेकर आ रहे हैं जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी का पहाड़ लेकर आए थे। आदित्य द्विवेदी नाम है मेरा। मैं यूथ ब्रिगेड की कानपुर ग्रामीण की टीम में जिला उपाध्यक्ष हूँ। आज हम लोग अपने जिला अध्यक्ष आदरणीय सौरभ सिंह जी के नेतृत्व में हम लोग ये जो सिलेंडर की जो ये एक महामारी छा गई है, हम लोग की जो सिलेंडर की जो कमी छा गई है पूरे भारत में, उसके लिए हम लोग यहाँ पे अपना विरोध जताने आए थे। जिस तरीके से मोदी जी ने, हमें याद है कि कुछ समय पहले मोदी जी के बस में इतना तो नहीं था कि युवाओं को रोजगार दे पाएँ, अच्छे से व्यापार स्थापित कर पाएँ और स्टार्टअप्स को वो आगे बढ़ा पाए, प्रमोट कर पाए। पर मोदी जी के हाथ में ये तो था नहीं, पर मोदी जी ने ये सलाह जरूर दी थी कि युवाओं को कि पकौड़े तलो, वो रोजगार है। आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या आप पकौड़े तलने लायक भी नहीं छोड़ा आपने युवाओं को? शर्म की बात है, आपको शर्म आनी चाहिए।
गैस नहीं मिल रही है। दूसरी बात इनकी सबसे बड़ी कमी ये कि एक जियो पॉलिटिकल इशू है, ये एक दिन में तो हो नहीं गया। इनको क्या पहले से नहीं पता था कि वो अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला कर सकते हैं? और एकमात्र रास्ता है ईरान की तरफ से आने का, ईरान के कब्जे में आता है समुद्री, वो एकमात्र रास्ता, वहाँ से हम लोग का जो है लगभग 60-90% जो हम लोग को इम्पोर्ट करते हैं वो आता है हम लोग की गैस। वो तो कहते हैं कि हमारे देश में ना ही एलपीजी की कमी है, ना ही डीजल पेट्रोल की कमी है, इतना हमारे पास स्टॉक है, जुमलेबाज ये हर चीज़ चला सकते हैं। नहीं, ये कोई बड़ी बात नहीं, उनकी बातों को कोई सीरियस नहीं लेता है जनता यहाँ पे अगर कमी नहीं है तो बताइए, काकादेव में जो बच्चे कोचिंग पढ़ने आते हैं वो एक एक करके अपने घर जाने पे मजबूर है। आज यहाँ कानपुर में अपना घर छोड़, अपना यहाँ पढ़ाई छोड़ के घर जाने में मजबूर है। तो जब सब कुछ सही है तो ये जनता सड़क पे क्यों है? और मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, ये एक जियो पॉलिटिकल इशू एक दिन में तो हो नहीं जाता है, तो पहले से क्या इसकी आपूर्ति बढ़ा नहीं देनी चाहिए थी, स्टॉक करके नहीं रख लेना चाहिए था पहले से। ये एक दिन में थोड़ी ना हो गया कि अमेरिका और इजराइल ने ईरान पे हमला कर दिया है, ये सड़क की लड़ाई थोड़ी ना है कोई, तो पहले से इनको इस तरीके से तैयार नहीं रहना चाहिए था जिससे आज जनता रोए ना। इन्होंने जब से आए इन्होंने जनता को रुलाने का काम किया है, तैयारी कोई नहीं कर रखी। कोई तैयारी नहीं कर रखी थी। अगर तैयारी कर रखी होती तो ये इतना बड़ा इशू नहीं था, इसको आराम से संभाला जा सकता था। इन्होंने हमेशा पहले युवाओं को परेशान करा, उसके बाद अब एक एक आदमी को परेशान करे। तो हम उन लोग से कहना चाहते हैं जो भाजपा का सपोर्ट करते हैं जाति और धर्म के नाम पे, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या आज केवल एक जाति और एक धर्म के लोगों को ही दिक्कत हो रही है? सबको दिक्कत हो रही है क्या? केवल एक जाति और धर्म के लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य खराब है? सबके लिए स्वास्थ्य खराब है। हम सभी से जनता के जो लोग ज़्यादातर लोग तो समझ चुके हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझे उनसे हाथ जोड़कर मैं विनती करता हूँ कि समझिए और सरकार को हटाने का काम करिए। ये केवल लड़वाने का काम करते हैं, इनसे कोई भी काम नहीं होता है।